जब देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक किसी संकट में फंस जाती हैं तो एक देश को असल में करना क्या चाहिए। चलिए आज इसी बड़े सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यही वो दुविधा है जो किसी भी देश की आर्थिक पॉलिसी की दिशा तय करती है। क्या हमें गलतियों के लिए कंपनी को सजा देनी चाहिए, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी क्यों ना हो, या फिर हमें उस कंपनी की वैल्यू और उससे जुड़े हजारों लोगों की नौकरियों को बचाने पर फोकस करना चाहिए। देखिए, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का जो बेसिक मकसद है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। जॉब्स को बचाना, कंपनी ने जो इकोनॉमिक वैल्यू बनाई है उसे बचाना, और सबसे ज़रूरी देश के लंबे समय के हितों की रक्षा करना। तो चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं। ये उन कंपनियों की कहानियां हैं जहां बंद करने का फैसला लिया गया और इसका नतीजा क्या निकला। हमारी पहली केस स्टडी है सहारा, एक ऐसा नाम जो कभी भारत के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप्स में से एक था। रियल एस्टेट से लेकर मीडिया और फिनेंस तक इनका कारोबार हर जगह फैला हुआ था। हुआ ये कि फंड जुटाने में कुछ गड़बड़ियों के चलते सेबी के साथ एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और इसका नतीजा कंपनी के पास जो भी पैसा था उस तक पहुंच ही रुक गई। सोचिए जरा, 1.3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटक गई, सारे प्रोजेक्ट्स ठप हो गए और लाखों छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। अगला नाम तो हम सब जानते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस, एक ऐसा ब्रांड जो प्रीमियम ट्रैवल का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। यहां प्रॉब्लम थी भारी कर्ज और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो बहुत तेज और सख्त था। बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, लाइसेंस कैंसिल हो गया और एयरलाइन रातों रात बंद हो गई। इसका असर 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं और बैंकों को 9,000 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं जेट एयरवेज की, एक ऐसी एयरलाइन जिसे 25 सालों तक भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन माना जाता था। इसका पतन धीरे धीरे हुआ, लेकिन बहुत ही दर्दनाक था। जेट की प्रॉब्लम भी कर्ज और कैश फ्लो से जुड़ी थी, लेकिन यहां भी अचानक से ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि 22,000 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और शेयर होल्डर्स का सारा पैसा डूब गया। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो सालों का बनाया हुआ ऑपरेशनल डीएनए था वही खत्म हो गया। अगला मामला पीएनबी घोटाले से जुड़ा है, एक ऐसा घोटाला जिसने सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे रिटेल नेटवर्क को ही तबाह कर दिया। पीएनबी घोटाले के बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कंपनी के सारे ऑपरेशंस पर रोक लगा दी। अब यहां जरूरी बात यह है कि सजा मिलनी चाहिए थी उन लोगों को जिन्होंने गलत किया, पर सजा मिली पूरे बिजनेस को। 12,000 से ज्यादा कर्मचारी इससे प्रभावित हुए और शेयर की कीमत 600 रुपए से गिरकर सिर्फ 2 रुपए रह गई। जरा इन आंकड़ों को एक इंसानी नजरिए से देखते हैं। सिर्फ किंगफिशर, जेट और गीतांजलि, बस इन 3 कंपनियों के बंद होने से 54,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं जो कंपनी को बचाने पर जोर देता है, उसे बंद करने पर नहीं। देखिए, ये मॉडल बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। सबसे पहले जो मौजूदा बोर्ड है उसे हटाएं, फिर सरकार अपने एक्सपर्ट डायरेक्टर्स नियुक्त करे। सबसे जरूरी चीज, कंपनी का कामकाज चलता रहे, उसे रोका ना जाए। और हां, जो दोषी हैं उन पर कानून के हिसाब से अलग से कार्रवाई हो। इससे कर्मचारियों और क्रेडिटर्स दोनों के हितों की रक्षा होती है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ शटडाउन का रास्ता है जो अपने साथ घबराहट, बड़े पैमाने पर छटनी और आर्थिक बर्बादी लाता है। वहीं दूसरी तरफ सहारा देने वाला मॉडल है जिससे स्थिरता आती है, नौकरियां बचती हैं और इकोनॉमी में विश्वास लौटता है। और हां, ये कोई नया या ऐसा आइडिया नहीं है जिसे आजमाया न गया हो। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और सिंगापुर जैसे दुनिया के बड़े और विकसित देश पहले से ही इसी तरह के मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कंपनियों को बचाते हैं, उन्हें दफन नहीं करते। तो सवाल उठता है कि ये सब भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे देश के आर्थिक भविष्य से है। हम सब जानते हैं कि भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे पाने के लिए हर एक कंपनी का योगदान मायने रखता है। लेकिन सोचिए, ये बड़ा सपना पूरा कैसे होगा अगर हमारा सिस्टम ऐसा ही बना रहा, जहां एक कानूनी नोटिस पूरी कंपनी को तबाह कर सकता है, या एक गलती का मतलब बचाव नहीं बल्कि शटडाउन होता है। अगर निवेशक और कर्मचारी लगातार डर में जिएंगे तो हम आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेंगे? तो आखिर में बस यही बात समझनी है, जब किसी कंपनी को बचाने की बात होती है तो इसका मतलब किसी एक फाउंडर को बचाना नहीं है,
इसका मतलब है उन हजारों नौकरियों को बचाना, उन करोड़ों के निवेश को बचाना और उस आर्थिक वैल्यू को बचाना जो उस कंपनी ने सालों में बनाई है। और अगर भारत को सच में ग्लोबल लेवल पर बड़ी कंपनियां बनानी हैं, तो उसे संकट के समय में उन कंपनियों की रक्षा करना भी सीखना ही होगा।